ओके आदित्य सर, जे प्रीवियस ईयर डिस्कशंस प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5-8 मिनट में एक एक डिस्कस करेंगे। सीरीज को आप बाद में देख लेना यूनिक्वेस्ट से जाके। और प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन था, चॉइसेस में यहाँ लिख रखा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा समझा दो। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने यहीं से किसी चीज को छोड़ा था, किसी भी चीज को, वेलोसिटी यू, ऊपर पहुंचने के लिए टाइम था यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे जिस लेवल से छोड़ा था उसी लेवल तक दोबारा आने के लिए टाइम था टी, तो यू साइन थीटा बाई जी, जितना मैक्सिमम हाइट गया था वो एच था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यहाँ से जितना आगे चला गया था आर था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो इक्वेशन ऐसा है, थीटा अगर वर्टिकल के साथ होगा यहाँ आ जाएगा यू कॉस थीटा बाई जी, ये हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन पढ़ के सुना दो, फिर आगे क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगा। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यही रहा हॉरिजॉन्टल, यहां से 30 डिग्री के साथ छोड़ा, मींस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। यही रहा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको सिंबॉलिकली मैंने लिया हूं यू, वो दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, जब t 2 सेकंड्स हो गया तब प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या है। जब वहीं से छोड़ा था तब इसका पहचान किया था, जब 2 सेकंड हुआ प्रोजेक्टाइल को देखना पड़ेगा कहां पर है और उसी वक्त उसका वेलोसिटी क्या है। और g को कह रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। सेम क्वेश्चन पहले नीट में भी आया था, पहले नीट में भी आया था, आजकल नीट ऑलमोस्ट सेम लेवल का है ना। ऐसे तो ओरली हो जाता है, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ेगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यही वेलोसिटी चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता, इधर से एयर रेजिस्टेंस नहीं है और इसमें कोई इसको कम करने के लिए इधर से भी हवा इधर को नहीं चल रहा है इसको बढ़ाने के लिए ना, तो जिस चीज को छोड़ा इसमें कोई इंजन है जिसका इसको बढ़ाने के लिए। ये रहा एक तरीका समझाने का। ये क्यों नहीं चेंज होता थोड़ा वही समझा दो, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल में। इससे पहले आपने किया होगा वेक्टर्स में, अगर ये एफ फोर्स है, अगर यही थीटा है तो यही होता था एफ कॉस थीटा और ये होता था इधर को एफ साइन थीटा। अगर ये एफ नहीं है ए है तो लिखोगे फिर ए कॉस थीटा, फिर लिखोगे ए साइन थीटा। ये ए नहीं है जी है तो इसको लिखोगे जी कॉस थीटा, इसको लिखोगे फिर जी साइन थीटा। ना लिख, अगर जी ऐसा नहीं है, ये जी सपोज ऐसा है, कैसे हुआ ना, थीटा को जीरो करके, थीटा जब जीरो हुआ cos 0 इज 1 इंटू जी, यही हो गया। फिर इसको क्या हुआ, थीटा जीरो हो गया तो साइन 0 0, तो 0 इंटू दिस थिंग इज 0। तो यहां से क्या सीखा, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल है इसका वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में नहीं सोचना। अगर ये जी ऐसा नहीं है, ये जी पूरा का पूरा वर्टिकल है, सपोज इधर को है तो नीचे कोई है नहीं, ऐसे कैसे हुआ ना, थीटा ऐसे हुआ 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 होने से साइन 90 इज 1 इंटू जी इज जी हो गया। बस इस कंपोनेंट को क्या हुआ, थीटा की जगह लिखा 90, cos 90 इज 0, तो दिस पार्ट बिकम 0। सो इफ ए वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल डोंट थिंक ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डोंट थिंक ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, जी नीचे को ही है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना तो इधर को है ना इधर को है, तो इसीलिए ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर भी इतना है, यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना है, यहाँ गिरने से पहले भी उतना ही है, यू कॉस थीटा है हर जगह पे। बट यही चेंज होता है क्योंकि जी इधर को है, जी इधर को है तो m मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स भी इधर को है, इधर को फोर्स, ये रहा वेलोसिटी, तो यही फिर धीरे धीरे कम होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा। अब देखते हैं 2 सेकंड के बाद कहां पर है, 2 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी देखते हैं कितना होगा, ये तो वही रहेगा, ये u का वैल्यू पुट किया रहा 40, ठीक है, साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो इसी का वैल्यू यहाँ पर ऊपर को है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और जी नीचे को रहा, कह रखा है 10 लेने के लिए, नहीं मींस हर एक सेकंड के बाद 10-10 करके कम होगा, फिलहाल है 20 तो 2 सेकंड में कितना कम होगा, 20 कम होगा, मींस यही वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद ये
यहीं पे 0 होता था, तो 2 सेकंड के बाद अभी यहीं पर है, मींस यहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है, ये तो चेंज नहीं होता। दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू दे रखा है, यू दे रखा है यू दे रखा है 40, cos 30 is equal to √3/2, that is equal to 20 √3 मीटर पर सेकंड। सो 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी है 20 √3 मीटर पर सेकंड, मींस यहीं पर है। ये तो ओरली समझा दिया कि 10-10 करके कम होगा, फॉर्मूला लगा के करोगे वो टाइम तो लेता है, लेकिन क्यों लगाना है, इफ यू नो द मीनिंग फिर जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के ऐसे ही करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसी का फाइनल वैल्यू क्या होगा, यही रहा u, पहले था 40, जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को माइनस जी 2, ये रहा 40, सॉरी नाउ ये इधर को कितना था, u साइन 30, u इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, u दे रखा था 40 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 20, ये पहले 20 था, तो 2 सेकंड के बाद ये क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 को लगाओगे, जो होगा पहले 20 था ही था, ये रहा नीचे को, 2 सेकंड के बाद देखो 0 हो गया, ठीक है। सो 2 सेकंड के बाद यहीं पर है, उसका यही रहा। सो द आंसर इज 20 √3 मीटर पर सेकंड, इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट टू दिस साइड। थैंक यू।